नमस्कार दोस्तों, मैं गंगेश शुक्ला DICS यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मोह जूझ, जो कि एक बफेलो फाइट है। ठीक है, कहीं कहीं पे इसे बुल फाइट भी कहा जाता है। तो ये बफेलो फाइट होती कहाँ है? तो ये असम में होती है। असम में स्पेसिफिक अगर बात करें तो ये मोह जूझ जो कि एक बफेलो फाइट है, इसको क्या किया गया है, सुप्रीम कोर्ट के 9 साल के बैन के बाद अभी रिसेंटली फिर से स्टार्ट करने की बात की गई है। किसने स्टार्ट किया है? असम गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। लेकिन एक संस्था है पेटा करके, जो कि एनिमल राइट्स के लिए लड़ती है, वो चाहती है कि भाई ये ट्रेडिशन जो है बैन होना चाहिए, वापस से जो है इसको शुरू करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है? तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि भाई मोह जूझ है क्या, ये ट्रेडिशन किस बारे में है, आखिरकार ये फ़ाइट को डिसकंटिन्यू क्यों किया जा रहा है, असम गवर्नमेंट का क्या रोल है, ये क्यों चाहती है कि भाई इसको जो है वापस रिवाइव किया जाए, और पेटा जो है वो क्या है। पेटा का चैलेंज तो आपने देख लिया कि भाई ये क्या कर चाहती है कि असम गवर्नमेंट जो इसको रिवाइव करना चाहती है उसको वापस से बैन करे। ठीक है, तो हमें समझना है एक तो मोह जूझ के बारे में और दूसरा पेटा। पेटा क्या है देखते हैं। तो सबसे पहले पेटा के बारे में देख लीजिए, जो UPSC की रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट है। तो पेटा जो है एक संस्था है जो कि एनिमल राइट्स के लिए क्या करती है, लड़ती है। कब फाउंड हुई थी? 1980 में फाउंड हुई थी। एक इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, और ये इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे है? वर्जीनिया में है, नॉर्फोल्क में। ठीक है, ये ऐसा कहती है कि भाई जैसे हम ह्यूमंस होते हैं वैसे ही एनिमल्स भी होते हैं, उसमें स्पेसिफिक सेंसिस होते हैं, उसमें भी समझने की कह सकते हैं लॉयल्टी वगैरह सब जितने भी एक कह सकते हैं कि ह्यूमन लाइक कैरेक्टर्स होते हैं, वैसे सारे इनके अंदर भी चीज़ होती है। इन द सेंस जान होता है, प्राण होता है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? आपको सम्मान देना पड़ेगा। अब आपने देखा ये न्यूज़ भी कि भाई वाई पेटा वांट्स टू बैन 2 एज ओल्ड असामीज ट्रेडिशन। अब यहाँ पे सर 2 एज ओल्ड ट्रेडिशन कौन सी है? पहला तो आपको पता चल गया कि ये जो है आपका बफेलो फाइट क्या है, इसका नाम मोह जूझ। तो जहाँ पे 2 बफेलो लड़ रहे हैं वो तो मोह जूझ हो गया, लेकिन एक और है आपका, दूसरा है बुलबुल फाइट। असम में बुलबुल फाइट्स की भी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। वो सारी चीज़ें हम लोग अभी आने वाले टॉपिक में कवर करेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं आखिरकार क्या है ये। तो मोह जूझ जो है ये फ़ाइट कंडक्ट करवाई जाती है कब? माघ बिहू एक फेस्टिवल है, वो स्पेसिफिकली जनवरी में असम में सेलिब्रेट किया जाता है आफ्टर द विंटर हार्वेस्ट। विंटर हार्वेस्ट मतलब कि भाई हम जब मकर संक्रांति सेलिब्रेट करते हैं, पोंगल सेलिब्रेट करते हैं, लोहरी सेलिब्रेट करते हैं। मकर संक्रांति आपको पता है नॉर्थ इंडिया में होता है, लोहरी पंजाब में, पोंगल जो है साउथ में होता है। वैसे ही उसी समय के दौरान माघ बिहू भी जो है असम में सेलिब्रेट किया जाता है। उस टाइम पे विंटर का जो हार्वेस्ट होता है, विंटर की जो फसल होती है उसको जब काटा जाता है, तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए ये सारे फेस्टिवल्स के दौरान यहाँ पे ये एक मोह क्या कह सकते हैं जूझ जो है, एक बफेलो फाइट भी कंडक्ट करवाई जाती है। ठीक है, और इसमें नागाँव डिस्ट्रिक्ट जो है असम का, अगर आप इसको देखो तो ये है आपका असम का नागाँव डिस्ट्रिक्ट। ये पूरा का पूरा असम दिख रहा है, और यहाँ पे बीच में आपको क्या दिखेगा? नागाँव डिस्ट्रिक्ट है। नागाँव डिस्ट्रिक्ट में अहतगुरी करके जगह है, वहाँ पे जो है ये माघ बिहू में स्पेसिफिकली अगर बात करें तो मोह जूझ ये बफेलो फाइट जो है अच्छे से कंडक्ट करवाई जाती है, बहुत बड़ा सेंटर माना जाता है। आगे बात करते हैं कि इस फाइट में आखिरकार होता क्या है। ठीक है, तो ये फाइट जो है पहले तो सदियों से चली आ रही है। ठीक है, बहुत सारे समय से करवाई जा रही है। करवा कौन रहा है? तो अहतगुरी, जो मैंने आपको जगह बताई, अहतगुरी एक जगह है, वहाँ पे अहतगुरी अंचलिक मोह जूझ अरु बोगाली उत्सव उद्यापन समिति, ये समिति फेमस है। किस लिए? बहुत सारा यूज क्राउड इकट्ठा करती है, लोगों को बुलाती है कि भाई आइए हमारे यहाँ पे मोह जूझ देखिए कि भाई मोह जूझ जो है स्पेसिफिकली बफेलो फाइट होती कैसी है। लोग आते हैं और यहाँ पे ये चीज़ देखते हैं। लेकिन एक और जगह है हयाग्रीव माधव मंदिर, ये इम्पॉर्टेंट है। ये मंदिर ये रहा, देख लीजिए, ये हयाग्रीव माधव मंदिर है जो कि गुवाहाटी से 30 किलोमीटर्स दूर है। ठीक है, ये जो है आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? आपको स्पेसिफिकली एक बुलबुल फाइट भी कंडक्ट करवाई जाती है। बुलबुल फाइट कुछ इस प्रकार से है। बुलबुल आपने देखा होगा चिड़िया को, तो बुलबुल जो है यहाँ पे क्या 2 बुलबुल को लड़वाया जाता है। और आप मानोगे नहीं, असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने भी जो है कुछ साल पहले, ये फ़ोटो पुरानी है, असम के चीफ मिनिस्टर भी जो है ये 2 बुलबुल फाइट्स को देखने गए थे। बहुत बड़ी कह सकते हैं कि एक प्रोग्राम होता है, फेस्टिवल होता है, इसलिए जो है आपको बड़े बड़े मिनिस्टर्स भी यहाँ दिखेंगे। ऑब्वियस सी बात है, वोट बैंक
तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेसिफिकली अगर कहें तो ये जो बुलबुल होती है, ठीक है, ये स्पेसिफिक बुलबुल जो होती है, इनको 2 हफ्ते पहले, बिहू के 2 हफ्ते पहले क्या किया जाता है, इसे पाला जाता है, रियर किया जाता है और इनको स्ट्रॉन्गर बनाया जाता है ताकि एक दूसरे से लड़े, और जो जीतेगा ऑब्वियस सी बात है उस बुलबुल के ओनर को बहुत सारा प्राइज़ दिया जाएगा। तो आप समझ चुके हो कि एक तो ये बफेलो फाइट और दूसरा बुलबुल फाइट, दोनों को ही पेटा ने चैलेंज किया है कि भाई इसको बैन किया जाए, ताकि क्या हो कि इन बेचारे जो ना बोलने वाले जो प्राणी हैं, जिनकी भाषा हमें समझ नहीं आती, इनके राइट्स बचे रहे। आगे बात करते हैं कि भाई ठीक है, देखते हैं, लेकिन इसको इतना ट्रेडिशनल क्यों रखा जाता है, कि इसमें इसलिए बोला जाता है कि बफेलो फाइट जो यहाँ पे करवाई जा रही है, ये इनके रिलीजन से थोड़ा टाई है। कैसे? क्योंकि ये जो बफेलो फाइट करवाने से पहले क्या होता है, लैंप्स जलाए जाते हैं, लॉर्ड विष्णु को थोड़ा सा इसमें क्या किया जाता है, प्रे किया जाता है, फिर ऑफरिंग ट्रेस मतलब थोड़ा प्रसाद भी चढ़ाया जाता है। तो ये कह सकते हैं कि एक रिलीजन का पार्ट है। और ये स्टार्ट कब हुआ था, तो अहोम रूलर ने स्टार्ट किया था। अहोम जो है आपको पता है एक डायनेस्टी है जिसने असम को बहुत सालों से रूल किया है। उनके राजा थे, राजा का नाम है रुद्र सिंघा। इन्होंने क्या किया था, इस प्रॉपर बफेलो फाइट को स्टार्ट किया था, जिसका नाम मोह जूझ है, जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं। लेकिन आप देखोगे 2014 में क्या हुआ था कि भाई आपके बुलक कार्ट रेसिंग जो होती है आपके तमिलनाडु में, उसका नाम स्पेसिफिकली बहुत फेमस है जल्लीकट्टू, और महाराष्ट्र में भी ये फेमस है। कर्नाटका में कंबाला करके एक होता है, ठीक है, उसका नाम क्या है, कंबाला एक बुलक कार्ट रेसिंग वहाँ पे भी होती है। ये सभी को 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया था, बैन कर दिया था। अगर आप देखो यहाँ पे तो सुप्रीम कोर्ट बैन्स जल्लीकट्टू इन 2014, ठीक है। और 2016 के आसपास सभी के सभी स्टेट्स में जो भी ये सब चीज़ें चल रही हैं, अननेसेसरी बुलेट कार्ट्स का रेसिंग करवाया जाए या फिर कह सकते हैं बफेलो फाइट कराए, सब बैन करने के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया था सभी स्टेट्स को, ठीक है। आगे बात करते हैं स्पेसिफिक, ये 2017 में क्या हुआ, तमिलनाडु असेंबली ने एक प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट, ये जो स्पेसिफिक एक कानून है जो कि क्या करता है, स्पेसिफिक एनिमल्स के राइट्स के लिए बनाया गया है, इसको जो है अमेंड किया और जल्लीकट्टू को जो है अलाउ कर दिया कि भाई कल्चरल हेरिटेज बचाने के लिए जल्लीकट्टू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसको क्या किया, तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ चली गई कि भाई नहीं, जल्लीकट्टू जो है हमारे यहाँ पे लाखों लोग सेलिब्रेट करते हैं, लोगों का ये डिमांड है, तो इसको जो है हमको करवाना है। उन्होंने जो है 2017 में अमेंडमेंट कर दिया, किसने, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका असर आगे ज़रूर देखने मिला होगा, उसको हम देखेंगे बाद में। बढ़ते हैं आगे, अब देखते हैं कि भाई असम पे आखिरकार क्या इम्पैक्ट हुआ। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने तो बैन कर दिया, लेकिन असम पे क्या हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, एक बोर्ड है जो कि एनिमल के वेलफेयर के लिए काम करता है इंडिया में, उसको क्या किया, इंचार्ज बनाया गया, ठीक है। अब बोला गया कि भाई स्पेसिफिक ऐसा बोला गया कि आपको हर स्टेट में एक चीज़ करना है, क्या करना है कि भाई ये जो एनिमल्स के खिलाफ या फिर ये जो इवेंट्स कराए जाते हैं जिसमें उनको जो है तकलीफ़ होती है, उसको क्या करिए, आप बैन करिए। तो अगले ही साल 2015 में एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, इन्होंने जो है असम गवर्नमेंट को एक नोटिफिकेशन लिखा और उन्होंने कहा कि भाई क्या करो, आप जो बिहू में ये जो आप मोह जूझ करा रहे हो, इसको क्या करो, ख़त्म करो। क्यों? क्योंकि बाकी सब राज्यों में भी ये ख़त्म हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के साथ। तो भाई ये क्या कर दिया गया, फिर सिंपल सी बात है, इसको ख़त्म कर दिया गया। आप देखोगे अहोम किंग ने स्टार्ट किया था, रुद्र सिंघा ने। 2014 का एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया जिसने जो है जल्लीकट्टू जैसे जितने भी इवेंट्स होते हैं, बुलक कार्ट जो रेसिस होती है, उसको बैन कर दिया। लेकिन कुछ ही साल बाद क्या हो रहा है कि बफेलो फाइट्स और बुलबुल फाइट्स जो असम में हो रही थी उसको भी बैन कर दिया गया। 2023 में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट जो है तमिलनाडु ने जो अमेंडमेंट किया था अपने प्रिवेंशन ऑफ एनिमल्स क्रुएल्टी एक्ट में, उसमें जो है क्या बोलती है सुप्रीम कोर्ट, अपने ही जजमेंट को वो ओवर रूल करती है कि नहीं भाई, तमिलनाडु ने जो अमेंडमेंट किया गया है उसके अपने प्रॉपर जो उन्होंने इस एक्ट में अमेंडमेंट किया है, एक्ट का नाम क्या था, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट, ताकि जल्लीकट्टू को अलाउ किया जाए। वो सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं ठीक है, बराबर है, हमने जो डिसीजन दिया था शायद से वो हमने पूरा डिटेल में नहीं देखा, लेकिन अभी जो रिसेंटली अमेंडमेंट किया गया है तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ द्वारा, वो अच्छा है। उस हिसाब से अगर जल्लीकट्टू को अगर प्रमोट किया जाता है तो वो वेल एंड गुड है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है भाई, अपने ही जजमेंट को क्या करता है, वो वापस लेता है, ठीक।
अब बात करते हैं स्पेसिफिक एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, ताकि आपको भी पता रहे एक चीज़ है क्या। तो ये स्टैट्यूटरी एडवाइजरी बॉडी है, ठीक है, 1962 में बनाई गई थी। इसको कौन से एक्ट के थ्रू बनाया गया है, तो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960, ठीक है। ये जो है श्रीमती रुक्मणी देवी अरुणदले, इनके प्रॉपर कह सकते हैं स्टीवर्डशिप में बना है, इनके गाइडेंस में, इनको इंस्पायर मान के। ये एक बहुत बड़ी ह्यूमैनिटेरियन थी, ठीक है। आगे बात करते हैं ये करती क्या है संस्था, तो ये संस्था जो है ग्रांट्स प्रोवाइड करती है एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस। कुछ ऐसे एनजीओस होते हैं जो कि स्पेसिफिक क्या करते हैं, एनिमल्स के राइट्स के लिए लड़ते हैं, और इंडिया में भी जो है उनको स्पेसिफिक बहुत सारा डोनेशन मिलता है। तो उसमें से कुछ डोनेशन जो है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया भी उनको देता है। अब ये एनिमल वेलफेयर बोर्ड में कितने लोग होते हैं, तो 28 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। इसमें से 6 मेंबर जो होते हैं, 28 में से 6 मेंबर कहाँ के होते हैं, पार्लियामेंट के होते हैं, और 6 में से कम 2 मेंबर जो होगा वो राज्यसभा से होगा, 4 मेंबर कहाँ से होगा, लोकसभा से होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और इसमें जो मेंबर का जो ऑफिस टर्म होता है कितने साल का होता है, 3 साल का होता है, ठीक है। तो एनिमल वेलफेयर बोर्ड के बारे में जो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसको याद रखना, ठीक है। बात करते हैं कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आएगा, तो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया जो है ये स्पेसिफिक बात करते हैं तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एंड एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आएगा, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, फरीदाबाद हरियाणा में, ठीक है, बराबर। तो इसको थोड़ा सा क्या रखना है, आपको दिमाग में रखना है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में, जिसने जो है 2015 में असम गवर्नमेंट को नोटिस दिया था कि भाई आप क्या करिए, ये जो आपका मोह जूझ है और बुलबुल वाला जो फाइट है इसको दोनों को बंद कर दीजिए, ठीक है। आगे बात करते हैं, लेकिन फिर भी क्या हुआ, ये देखने मिला कि बफेलो फाइट जो है अभी भी कंटिन्यू है। वो कहीं ना कहीं किसी क्वार्टर में हो रहा है, कहीं ना कहीं किसी गाँव में तो हो ही रहा है। और जो बुलबुल फाइट के रिगार्डिंग बात हुई थी, तो हयाग्रीव माधव टेम्पल जो है उसने इस प्रॉपर जजमेंट को चैलेंज किया था गुवाहाटी हाई कोर्ट में कि भाई ये जो बुलबुल फाइट है ये एक्चुअली में अभी नहीं, बहुत सदियों की क्या बोलते हैं कि परंपरा है, इसको हम कर रहे हैं। इसने जो है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ही क्या कर दिया, ऑर्डर कर दिया कि भाई यहाँ पे स्पेसिफिक क्या करो आप, गुवाहाटी हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, लास्ट मई का महीना जो था 2014 के जजमेंट को उसने क्या किया, ओवररूल किया। क्यों ओवररूल किया, क्योंकि तमिलनाडु ने, महाराष्ट्र ने और कर्नाटका गवर्नमेंट ने कुछ अमेंडमेंट किए थे जिसमें ऐसा बोला गया था कि भाई प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960 जो है उसमें अमेंडमेंट किया और कुछ सुधार किए, और बोला कि भाई जल्लीकट्टू जो है जो तमिलनाडु में हो रहा है, कंबाला जो है जो कर्नाटका में हो रहा है, और जो बुलक कार्ट रेसिंग महाराष्ट्र, कर्नाटका और तमिलनाडु में जहाँ तीनों में हुई जाती है, उसको क्या किया गया, उन्होंने अपने इसमें यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960 में अमेंडमेंट करके कंटिन्यू करा दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया कि हाँ भाई ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है, वही बैन के थ्रू जो 2014 में बैन किया था सुप्रीम कोर्ट ने, वही जजमेंट के थ्रू तो असम गवर्नमेंट को भी क्या किया था, 2015 में नोटिस दिया था। तो जब ये ही ओवररूल हो चुका है तो असम गवर्नमेंट ने भी क्या किया, फिर असम गवर्नमेंट ने भी बोला कि भाई ठीक, उसी टाइम पे दिसंबर में पिछले साल ही कि भाई असम कैबिनेट ने भी बोला कि अब हमारे इधर भी जो आपका स्पेसिफिक कह सकते हैं कि मोह जूझ हो रहा था, बुलबुल फाइट होगी, वो भी हम कंटिन्यू करेंगे। हमको वैसे कुछ अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, हम क्या करेंगे, एक SOP बना देंगे, ठीक है, एक स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर बना देंगे कि भाई इस हिसाब से हमारे यहाँ पे बफेलो फाइट होनी चाहिए और आपका बुलबुल फाइट होनी चाहिए। अब वो SOPs कौन सी वो आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है कि भाई मोह जूझ जो है, ठीक है, मोह जूझ कह लो या फिर कह सकते हैं आपका जो बफेलो फाइट है, ये वहीं पे अलाउड होगा जहाँ पे लास्ट 25 सालों से वो परंपरा की जा रही है। कोई ऐसा ना निकले कि भाई भीड़ इकट्ठा करने के लिए जो है बोल दे कि 2015 के से हमारे यहाँ पे हमारे गांव में हो रहा है, तो ऐसा अलाउड नहीं है। ये सिर्फ वहीं पे अलाउड होगा जहाँ पे 25 सालों से ये क्या किया जा रहा है, सेलिब्रेट किया जा रहा है। मतलब सिंपल सेंस की अगर बात करूँ तो 1999 से लेके जितनी भी जगह पे अगर आप मोह जूझ असम में देख रहे थे, वहीं पे ये अलाउ किया जाएगा और कहीं अलाउ नहीं किया जाएगा। कब तक अलाउ किया जाएगा, तो जनवरी 15 से जनवरी 25 के बीच ही क्या होगा, मोह जूझ सेलिब्रेट किया जाएगा, उसके बाद नहीं होगा, ठीक है, हर साल। दूसरा गाइडलाइन क्या बोला है कि भाई ह्यूमन इन्फ्लिसिटेड इंजरीज, ठीक है, ह्यूमन्स इंजरीज नहीं करेंगे, किसको, एनिमल्स को। इंटॉक्सिकेंट्स यानी कि जैसे आपने सुना होगा कि भाई देसी दारू पिला देना ताकि वो बफेलो जो है और एकदम जोश में आके क्या करे,
सामने वाले बफेलो को मारे, ठीक है। तो वो सब इंटॉक्सिकेंट्स यूज़ नहीं करना है ताकि उसका परफॉर्मेंस वगैरह इंक्रीज़ हो। ड्रग्स यूज़ नहीं करना है, क्या बोलते हैं, एनिमल्स को ड्रग्स नहीं देना है। कोई शार्प इंस्ट्रूमेंट का यूज़ नहीं करना है ताकि एनिमल्स क्या है इंजर्ड हो, ठीक है। और दूसरा बोला गया है कि भाई जो बर्ड्स, जो बुलबुल फाइट्स करवाई जा रही थी, ठीक है, वो बुलबुल फाइट्स को भी अगर एक बार फाइट हो जाती है, ठीक है, तो बर्ड्स आर टू बी रिलीज्ड इन द ओपन। जैसे ही वो बर्ड फाइट ख़त्म हो जाए तो उसको बर्ड को क्या कर देना है, ओपन रिलीज़ कर देना है परफेक्ट कंडीशन के साथ, ठीक है, ताकि वो लोग भी क्या करें भाई, नेचर को अच्छे से जी सके। और अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इसको वायलेट करते हुए दिखती है तो उसको नेक्स्ट 5 साल के लिए क्या किया जाएगा, बैन कर दिया जाएगा। तो ये था कुछ SOP जो कि असम गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया है। और इसी के साथ अभी जो है मोह जूझ, आपका बफेलो फाइट और बुलबुल फाइट को क्या किया जाएगा, यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाएगा। तो ये था आज का टॉपिक, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।